नमस्कार। आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स इसके कुछ अहम विचारों को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये किताब इस बारे में है कि कैसे छोटी छोटी आदतें जो शायद नजर भी ना आए हमारी जिंदगी में वाकई बड़े बदलाव ला सकती हैं। और इसकी बुनियाद मतलब हमारी जानकारी का आधार इस किताब के मुख्य विचारों को समझाने वाले कुछ अंश हैं। सही। हमारा मकसद है इस मूल सिद्धांत को समझना कि लगातार किए गए छोटे बदलाव कैसे बड़े नतीजे देते हैं। बिल्कुल। और ये किताब एक बहुत ही दिलचस्प बात कहती है। ये कहती है कि प्रेरणा या इच्छा शक्ति से कहीं ज्यादा जरूरी है एक अच्छा सिस्टम बनाना। अच्छा। हाँ, इच्छा शक्ति तो आती जाती रहती है ना, लेकिन अगर सिस्टम सही है तो आदतें अपने आप चलती रहती हैं। जैसा क्लियर ने लिखा है, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिर जाते हैं। वाह, ये सुनने में थोड़ा तीखा जरूर है पर इसमें काफी सच्चाई लगती है। हाँ बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है वो आइडिया जो बड़ा आकर्षक है। कौन सा? वो रोज सिर्फ 1% बेहतर होने वाला। ओह हाँ, वो तो कमाल का है। सुनने में इतना मामूली लगता है, जैसे क्या फर्क पड़ेगा। सही कहा, लेकिन किताब समझाती है कि अगर आप हर रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो एक साल में आप लगभग 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। 37 गुना? ये तो सोच ही बदल देता है कि तरक्की कैसे होती है। ये छोटी चीजों की ताकत है। बिल्कुल, ये आदतों का कंपाउंड इंटरेस्ट है, जैसे फाइनेंस में होता है। लोग अक्सर बड़े नाटकीय बदलावों के पीछे भागते हैं। हाँ, सोचते हैं कि एक दिन कुछ बड़ा करेंगे, जबकि असली ताकत छोटे लगातार सुधारों में है जो समय के साथ बढ़ते जाते हैं। और ये सिर्फ बाहरी कामों की बात नहीं है। किताब एक और बहुत जरूरी चीज पर जोर देती है, पहचान आधारित आदतें। हाँ, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। ये वाला हिस्सा मुझे बहुत प्रभावशाली लगा। है ना? मतलब लक्ष्य बनाने के बजाय जैसे कि मुझे वजन कम करना है। इस पर ध्यान देना कि मैं एक सेहतमंद इंसान हूँ। एग्जैक्टली। जब आप अपनी पहचान बदलते हैं कि आप हैं कौन, तो आपके काम वो अपने आप उस पहचान से मेल खाने लगते हैं। हाँ, ये सिर्फ क्या करना है उस पर नहीं, बल्कि कौन बनना है उस पर फोकस है। और इस कौन बनने के सफर को आसान बनाने के लिए क्लियर ने वो व्यवहार बदलने के 4 नियम दिए हैं। बहुत सीधे साधे नियम हैं। अच्छा, कौन कौन से हैं वो? संक्षेप में बताएं। हाँ, तो पहला है संकेत को स्पष्ट बनाओ, मतलब मेक इट ऑब्वियस। दूसरा, इच्छा को आकर्षक बनाओ, मेक इट अट्रैक्टिव। ठीक है। तीसरा, प्रतिक्रिया को आसान बनाओ, मेक इट इजी। और चौथा, इनाम को संतोषजनक बनाओ, मेक इट सैटिस्फाइंग। ये चारों नियम एक तरह से एक फ्रेमवर्क देते हैं ना, नई आदत बनाने या पुरानी तोड़ने के लिए। बिल्कुल, ये सिर्फ नियम नहीं है, ये मानव मनोविज्ञान पर आधारित रणनीतियां हैं। इसमें से वो इसे आसान बनाओ वाला नियम, वो मुझे खास तौर पे प्रैक्टिकल लगा। हाँ, वो बहुत काम का है। किताब कहती है कि किसी आदत को शुरू करने के लिए उसे इतना आसान बना दो कि उसे न करने का कोई बहाना ही न बचे। जैसे रोज जिम जाने का बड़ा लक्ष्य बनाने के बजाय बस इतना तय करना कि रोज सुबह जिम के कपड़े पहन लेने हैं, बस। हाँ, ये शुरुआत की जो हिचक होती है ना, उसे कम कर देता है। बिल्कुल। और ये उस विचार से जुड़ता है कि डिजाइन अनुशासन से बेहतर है। अच्छा, मतलब हम अक्सर सोचते हैं कि हमें ज्यादा विल पावर चाहिए, ज्यादा डिसिप्लिन। पर क्लियर कहते हैं कि अगर हम अपना माहौल, अपना एनवायरनमेंट सही से डिजाइन कर लें तो अच्छी आदतें अपनाने में कम इच्छा शक्ति लगेगी। जैसे अगर सेहतमंद खाना है तो फल सामने रखो और जंक फूड नजरों से दूर। समझ गई, मतलब माहौल को अपने लिए काम करने देना। एग्जैक्टली। अपनी इच्छा शक्ति की कमजोरियों को समझो और माहौल को उसके हिसाब से ढाल लो। तो असल में ये अपनी सीमाओं को स्वीकार करना है और फिर स्मार्ट तरीके से काम करना है। हाँ, शायद यही वजह है कि ये किताब इतनी व्यवहारिक और उपयोगी लगती है। इसमें सिर्फ थियोरी नहीं है, बल्कि ठोस एक्शन लेने लायक कदम है। और ये सब वैज्ञानिक रिसर्च और असल जिंदगी के उदाहरणों पर आधारित हैं। बिल्कुल। ये उन लोगों के लिए खास तौर पर मददगार हो सकती है जिन्होंने पहले आदतें बनाने या लक्ष्य हासिल करने में काफी संघर्ष किया हो। और इसका जो सबसे बड़ा सबक है मेरे ख्याल से जी, वो ये है कि हर छोटा कदम मायने रखता है। हाँ। किताब में एक लाइन है, आप जो भी काम करते हैं वो उस तरह के इंसान के लिए एक वोट की तरह है जो आप बनना चाहते हैं। वाह, हर काम एक वोट है अपनी पहचान के लिए। हाँ, हर अच्छी आदत मतलब अपनी मनचाही पहचान के पक्ष में एक वोट, और बुरी आदतें वो आपकी मौजूदा या अनचाही पहचान को मजबूत करती हैं। ये वोट वाली बात तो सोचने पर मजबूर करती है। इसका मतलब है कि सफलता या बदलाव
कोई एक दिन का बड़ा इवेंट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे लगभग अनदेखे चुनावों का नतीजा है। ये चुपचाप होता है, धीरे धीरे। बिल्कुल। और यही हमें शायद आखिरी सवाल पर लाता है। क्या? कि अगर हमारा हर छोटा काम हमारी पहचान के लिए एक वोट है, तो कहीं हम अपनी मौजूदा आदतों से अनजाने में खुद के खिलाफ ही तो वोट नहीं डाल रहे? क्या वाकई सिर्फ अपने माहौल और रोज के कामों को सोच समझकर डिजाइन करके हम वो इंसान बन सकते हैं जो हम बनना चाहते हैं? ये सवाल तो काफी गहरा है। और शायद इसका जवाब हर किसी के लिए अलग हो, लेकिन एटॉमिक हैबिट्स कम से कम एक रास्ता तो दिखाती है। हाँ, ये बताती है कि छोटे लगातार प्रयासों से धीरे धीरे खुद को बेहतर बनाना मुमकिन है। तो संक्षेप में ये किताब आदतों की ताकत और उन्हें बनाने या तोड़ने के विज्ञान पर एक बहुत ही प्रैक्टिकल गाइड है। बिल्कुल। ये याद दिलाती है कि बदलाव छोटे कदमों से शुरू होता है, पर उसका असर वो बहुत